अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू EDU स्किल्स। मैं सैयद माजिद और आज से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट। एज यू नो, जावास्क्रिप्ट की कुछ बेसिक क्लासेस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट उन क्लासेस में नहीं थे, उन्होंने ये क्लासेस स्किप की थी। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि इस क्लास में कुछ बेसिक जो कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट का मैं आपके साथ वो भी शेयर करूं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहां पे एक फोल्डर क्रिएट करना है एज यूजुअल, और इसको मैं नाम देता हूं वेब का, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। और इनसाइड ऑफ डेट फोल्डर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फाइल ऐड करता हूँ। यहाँ पे index.html ये एक फाइल मैंने क्रिएट कर ली, और सिमिलरली मैं यहाँ पे style.css की फाइल ऐड करता हूँ। अब देखें यहाँ पे कि index.html मतलब क्या हुआ कि .html आपके इंडेक्स पेज की एक्सटेंशन है। अगर आप एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो ये पेज रन नहीं होगा। सिमिलरली जो style.css है, तो अगर .css आप नहीं लगाएंगे तो आपकी CSS की फाइल रन नहीं होगी। इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट के लिए भी फाइल बनाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है .js, तो उसको हम किस तरह बनाते हैं? सिंपली आपने इसी तरह एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेना है और इसको आप कोई भी नाम दे दें। लाइक मैंने इसको नाम दे दिया जावास्क्रिप्ट डॉट, इसकी एक्सटेंशन है .js। ओके, इसको हमने सेव किया। अब हम आते हैं एडिटर की तरफ, और यहां से जो फोल्डर अभी हमने वेब के नाम से बनाया है उसको लिंक करवाते हैं। तो मैं यहां से ओपन फोल्डर करता हूं, और इंडेक्स वाले पेज को ओपन करते हैं। और अब आपने यहां पे दो तीन चीजें नोट करनी है। अगर आप चाहें तो जावास्क्रिप्ट को आप हेड एरिया में भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बॉडी एरिया में भी लिख सकते हैं। लेकिन हेड एरिया में स्क्रिप्ट लिखने का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये होगा कि फॉर एग्जांपल जो वेबसाइट आपने बनाई उसमें आपने CSS और उसके साथ साथ आपने HTML वगैरह, बूटस्ट्रैप वगैरह सारी कोडिंग आपने की हुई है। तो जब तक आपका जावास्क्रिप्ट का कोड रन नहीं होगा उस वक्त तक आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी, अनटिल एंड अनलेस आपका जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो। अब इट्स डिपेंड कि हो सकता है कि ये 10 सेकंड ले, 15 सेकंड ले, 20 सेकंड ले, लेकिन आपको पता है कि एक विजिटर अगर आपकी वेबसाइट का विजिट करता है तो उसने तो ये नहीं देखना कि ये किसकी वेबसाइट है और कैसी वेबसाइट है। उसने तो उस वेबसाइट को जस्ट सिंपली रन करना है। लेकिन जब वो आएगा आपकी वेबसाइट पे, तो अगर उसने वो वेबसाइट रन की, तो जब वो आपकी वेबसाइट पे आएगा और आपकी वेबसाइट मोर देन 8 to 10 सेकंड लेती है, तो क्या ख्याल है कि वो विजिटर आपकी वेबसाइट पे बैठा रहेगा? एब्सोल्युटली नॉट। वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के किसी और वेबसाइट की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह होगा क्या कि आपकी वेबसाइट की तरफ ट्रैफिक नहीं आएगी, और एट के एंड नुकसान किसका है? जाहिर सी बात है आपका नुकसान होगा। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि उसको हेड वाले एरिया में ना लिखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप हेडर में उसको लिख नहीं सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक भी आपके सामने है। उन तमाम चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। और दूसरा तरीका जो है वो आपका बॉडी में। तो बॉडी में लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सबसे पहले आपकी कोडिंग चलेगी जो CSS और HTML वगैरह की है, और उसके बाद एट द एंड आपका स्क्रिप्ट चलेगा। तो ये सबसे बेहतर तरीका है।
लेकिन इन दोनों मेथड से बेहतर जो तरीका है वो है जी आपकी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। तो हमने भी इंशाल्लाह एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल पे ही काम करना है, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि उसको हेडर और बॉडी में किस तरह रन करके हम स्क्रिप्ट को चला सकते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग ऐड करना है और इन बिटवीन आपने यहाँ पे कमांड देनी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पे आपने एक चीज जहन में रखनी है कि आप इसको कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन सिंगल कोट्स में अगर आपने इसको लिखना है तो आपने शुरू में भी और एंड में भी सिंगल कोट लगाना है, और अगर आपने डबल कोट्स में लिखना है तो आपने शुरू में भी डबल कोट्स और एंड में भी आपने डबल कोट्स ही लगाना है। ऐसा ना हो कि आप शुरू में सिंगल और आखिर में डबल कोट्स लगाएं तो फिर आपका कोड, आपकी ये लाइन रन नहीं होगी। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो मैं चलें पहले एक सिंगल कोड लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में भी और एंड में भी सिंगल कोड लगा दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और इसको आपने हमेशा एंड करना है सेमीकोलन पे। अब अगर हम इसको सेव करके ब्राउजर में रन करें, एंड हियर यू आर, ये यहाँ पे हमें शो हो गई। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल के यहाँ पे एक नई लाइन यहाँ से लिखूं तो मैं यहाँ से इस लाइन को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं लेट से कुछ और टाइप करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया edu skills, और अब अगर इसको मैं रन करूँ, अब यहाँ पे देखें जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये कि हेलो वर्ड्स और edu skills इनके दरमियान हमें स्पेस देनी थी, बट यहाँ पे तो स्पेस नहीं है। अगर हमने दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस देनी है तो हम बिल्कुल सिंपल वे से दे सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एडिटर पे आऊँ तो सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपने स्पेस बटन को प्रेस करना है, सेव करें, और अब अगर हम ब्राउजर पे आके इसको देखें, रन करें, एंड हियर यू आर। अब अगर इसको मैं बॉडी टैग के अंदर लिखना चाहूँ तो मैं सिंपली इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से एक लाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। सिंपल वही तरीका है, वही मेथड है। तो मैं इसको लेट से कि यहाँ पे 3 4 5 कुछ भी साथ ऐड कर देता हूँ। अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद अगर इसको मैं ब्राउज़र में देखूँ, वॉच करूँ, और ये देखें यहाँ पे आपके पास एक नई लाइन आ गई। अब अगर लेट से क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आप लोग कर सकते हैं कि हम अगर इन तमाम कोड्स को अलग अलग लाइन में शो करवाना चाहें तो वो कैसे करवाएंगे? बिल्कुल सिंपल है। आप देखें यहाँ पे कि आपके पास 3 लाइन्स हैं और हम चाहते ये हैं कि इन तीनों लाइनों को हम अलग अलग लाइन में शो करवाएं। तो उसके लिए आप HTML का टैग भी इनसाइड ऑफ जावास्क्रिप्ट आप लिख सकते हैं। वो कैसे? सिंपली आपने यहाँ पे, लेकिन याद रहे कि आपने कोटेशन मार्क्स के अंदर HTML का टैग लिखना है, उसके बाहर नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पे BR का टैग देता हूँ। जैसा कि आपको पता है ये हमारे पास एक नई लाइन बन गई। अब मैं यहाँ पे भी BR का टैग ऐड करता हूँ और यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक नई लाइन ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी BR का टैग दे सकते हैं। तो अब अगर हम इसको ब्राउज़र में आके देखें, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें अब हमारे पास यहाँ पे 3 लाइन्स आ गई। अब अगर लेट से कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करूँ बॉडी में और इसको सेव करें और इसको ब्राउज़र में वॉच करें, अब यहाँ पे आप देखें ये 2 टैग्स हमारे पास हेडर के थे और ये टैग हमारे पास बॉडी में था। अब देखें जो हमने यहाँ पे पैराग्राफ ऐड किया वो इस टैग से पहले और इनके बाद आया। अब आते हैं मेथड नंबर 3 की तरफ। तो अब मैं इन तमाम कोड्स को यहाँ से ख़त्म करता हूँ जावास्क्रिप्ट के, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, और इनको भी ख़त्म करते हैं। जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हमने फोल्डर के अंदर क्रिएट की थी javascript.js के नाम से, अब अगर हम उसको एक्सटर्नल लिंक करें तो कैसे करवाएंगे? सिंपल सा मेथड है। आपने यहाँ पे टाइप करना है स्क्रिप्ट और यहाँ से आपने टाइप करना है सोर्स SRC
और जो आपकी फ़ाइल है सेम उसका यहाँ पे नाम दे दें। तो हमारे पास फाइल का नाम है javascript.js। अब अगर हम इसको सेव करें, नाम को आप चेक कर लें दोबारा कि आया कि जो नाम आपने उस फाइल में दिया वही यहाँ पे आपने लिंक भी करवाया या नहीं। अब हम यहाँ से जावास्क्रिप्ट वाली फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पे आपने एक चीज़ जहन में रखनी है। अब हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट टैग की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ से डायरेक्ट जो जावास्क्रिप्ट की कमांड्स हैं वो लिख सकते हैं। सिंपली हम यहाँ से टाइप करेंगे document.write और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हेलो जावास्क्रिप्ट और इसको मैं सेमीकोलन पे एंड करता हूँ। सेव करें इसको। अब अगर हम इसको ब्राउज़र में वॉच करें, देखें, रिफ्रेश करें यहाँ से। अगर आप लोगों को सोर्स कोड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। होपफुली कि आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोग इस पर ट्राई करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ आपने और भी जहन में रखनी है कि जितना हमने अभी तक पढ़ा है आप लोग उसको प्रैक्टिस करें, ट्राई करें। और फेसबुक का पेज ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके जो जो काम आप करें उसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे मेरे साथ शेयर करें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।